व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम डिफरेंस। यहाँ लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आपके लिए हो जाएगा इजी लेवल का, क्योंकि हम इसे ऐसे ही समझेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। गिवन एन इंटीजर एरे, हमें एक एरे गिवन है, ARR, एरे ऑफ इंटीजर्स। द टास्क इज टू फाइंड मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट एंड द नियरेस्ट राइट स्मॉलर एलिमेंट। ओके, अगर ऐसा ना मिले तो रिटर्न कर देना 0। तो देखो यार, इस एग्जांपल समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या बोला कि लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट और राइट स्मॉलर एलिमेंट। अब ये जो सारे एरे के एलिमेंट्स है ना, हमें सबसे पहले इन सभी एरेस के एलिमेंट्स के लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट, यानी कि 2 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में, 8 के लेफ्ट में जो भी स्मॉलर एलिमेंट है, और वो भी नियरेस्ट, वो फाइंड करने हैं। और राइट में जो भी स्मॉलर है, नियरेस्ट राइट स्मॉलर एलिमेंट। और फिर बस उनका हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है कितना है, और वो हमें रिटर्न कर देना है। इस एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास इनपुट एरे में गिवन है 2 1 8। तो मेरे को बताओ कि 2 का लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है। अरे भाई, 2 के तो लेफ्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 2 का लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट हो गया 0। ओके, 1 का 1 का लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है। 1 के लेफ्ट में तो 2 पड़ा है बस, और 2 तो 1 से बड़ा है, तो फिर 1 का भी कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं है लेफ्ट में, तो वो भी हो गया 0। ओके, और 8 का लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है। 8 के लेफ्ट में 1 है और 2 है, दोनों ही उससे छोटे हैं, लेकिन हमें चाहिए नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, तो 8 से सबसे करीब, उससे छोटा लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, 1 है। इसलिए 8 का लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट हो गया 1। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, यानी कि 2 1 8 के हमने नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट्स निकाल दिए। अब इनके राइट स्मॉलर एलिमेंट नियरेस्ट निकालने, तो 2 के राइट में 1 पड़ा है, और 1 2 से छोटा है, तो 2 का राइट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 हो गया। लो, 2 का राइट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 हो गया। फिर 1 के राइट में 8 पड़ा है, और 8 तो यार 1 से बड़ा है, हमें तो छोटा चाहिए, और उसके अलावा तो कोई है नहीं। तो कोई है ही नहीं 1 से छोटा एलिमेंट राइट में, तो 1 के केस में 0 आ गया। और 8, वो तो खुद ही आखिरी एलिमेंट है, तो 8 के राइट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए उसका भी 0 आ गया। ओके, अब मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ ये लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट और राइट स्मॉलर एलिमेंट है 1 ही तो है। 0 -1 या 1 -0 एब्सोल्यूट कर दें तो 1 ही तो आएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो गया 1। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन है। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, हर एलिमेंट का लेफ्ट स्मॉलर, नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर, यानी कि उससे करीब लेफ्ट में जो भी छोटा एलिमेंट है ना, वो हमें निकाल देना है, एक एरे में स्टोर कर लेंगे। सेम उसका नियरेस्ट राइट स्मॉलर एलिमेंट निकाल के एक एरे में स्टोर कर लेंगे, और फिर उस एरे को ट्रैवर्स करके मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट और राइट स्मॉलर का निकाल देंगे, और वही रिटर्न कर देंगे। ये इतना आसान क्वेश्चन है। और कंपनी टैग इस बार कंपनी से लिखी हुई क्या, या फिर किसी कंपनी में आया नहीं। ओके, कोई बात नहीं, हम इसे इजीली कर देंगे। और टॉपिक टैग्स में अगर मैं देखूं, तो ये सॉल्व हो रहा है स्टैक से। तो भाई स्टैक को, इसको यूज करके ना हम बहुत इजीली से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन तो आप समझ गए हो। तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे इसकी अप्रोच समझने के लिए डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और जैसा कि मैंने बोला कि ये सच में बहुत इजी क्वेश्चन है, और अब हम इसे एकदम सिंपल तरीके से कर देंगे। आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई, हमें सभी, सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट्स का नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, और सभी एलिमेंट का उसके बाद हमें नियरेस्ट राइट स्मॉलर एलिमेंट निकालना है। तो एक चीज मेरे को बताओ कि चलो सबसे पहले हम एक नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालते हैं। हमें इसके लिए स्टैक का यूज करना है। तो एक स्टैक का यूज कैसे होगा, लेकिन एक काम करते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं S1। अभी वो खाली पड़ा है। अब मेरे को एक कॉमन सेंस से बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज बता दो कि सबसे पहला एलिमेंट जो एरे का सबसे पहला एलिमेंट है, यानी कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है जो एरे का, उसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं होगा। तो उस केस में हमें लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या कंसीडर करना है, 0। क्वेश्चन ने बोला था। तो यानी कि सबसे पहले हम स्टैक में क्या पुश कर देंगे, 0। जैसा जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वही वही चीज हम कोड में लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमने एक स्टैक बना लिया। सबसे पहले एलिमेंट का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कोई होता ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा था, तो हमने उसमें 0 पुश कर दिया स्टैक में। अब स्टैक को यूज करके ना हम इसके लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टोर हम एक वेक्टर में करेंगे। तो एक V1 नाम से वेक्टर बना लेते हैं, जो किस साइज का होगा,
जितना साइज का अपना एरे है उसी साइज का होगा वो भी, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के हमें लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर करना है ना, यानी कि ये भी 3 साइज का होगा। अभी ये एम्प्टी पड़ा है, तो ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक स्टैक बना के सबसे पहले उसमें जीरो पुश कर दिया, क्योंकि वो तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। उसके बाद भैया बस हम क्या करेंगे, एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक आई से, मतलब हमने एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, आई हमारा यहाँ पे है, और हम एक लूप चलाएंगे और बस एक ही कंडीशन देखेंगे कि या तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड जो स्टैक में एलिमेंट पड़ा है वो जो स्टैक के टॉप पे पड़ा है वो अगर ग्रेटर देन है ARR ऑफ आई से, यानी कि इस एलिमेंट से अगर वो ग्रेटर देन है तो हम उसे पॉप कर देंगे। यानी कि अगर स्टैक डॉट टॉप, यानी कि जो उसके टॉप पे एलिमेंट पड़ा है, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है अपने जो ये है ARR एरे, इसके जिस भी एलिमेंट में हम खड़े हैं ARR ऑफ आई, अगर इससे वो बड़ा है या बराबर है ना, तो हम उस केस में पॉप कर देंगे। तो ये जीरो जो है ये तो टू से बड़ा नहीं है, तो हम पॉप नहीं करेंगे। लेकिन बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं, कि हमें स्टैक के टॉप पे ना वो वाले एलिमेंट चाहिए जो इसके लेफ्ट स्मॉलर हो, तभी तो हम उसे स्टोर कर देंगे अपने आंसर वेक्टर में, ये VI वेक्टर में। लेकिन अगर वो बड़े हैं तो हम उसे स्टैक से निकाल देंगे, पॉप कर देंगे, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, हमें स्मॉलर एलिमेंट चाहिए। तो जीरो जो है वो टू से बड़ा नहीं है, इसलिए हम उसे पॉप नहीं करेंगे और अपने आंसर वेक्टर में फिर डाल देंगे स्टैक का टॉप, यानी कि जीरो अपने आंसर वेक्टर में आ गया। बहुत सिंपल चीज है यार, जब कोड करेंगे ना तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अभी देख लो, ड्राई रन देख लो, तो हमने आंसर वेक्टर में अपने जीरो डाल दिया। अब क्योंकि हमारी एक आइटरेशन पूरी हो चुकी है, यानी कि टू का हमने लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट डाल दिया है, तो अब हम टू को भी स्टैक में पुश कर देंगे। भाई अगले एलिमेंट पे जाना है ना हमें, तो स्टैक में अब पुश कर दिया टू को भी। ओके, तो अब स्टैक के टॉप पे, पहले स्टैक का टॉप यहाँ था जीरो पे, अब स्टैक का टॉप यहाँ पे हो गया। फिर अगली आइटरेशन स्टार्ट हुई, आई आगे बढ़ गया वन पे, फिर से सेम कंडीशन चेक होगी कि क्या स्टैक का टॉप जो है वो एरे ऑफ आई से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमें उसे स्टैक से बाहर निकालना पड़ेगा ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो हम स्टैक में से उसे बाहर निकाल देंगे, पॉप कर देंगे, क्योंकि हमें बड़े एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। लेकिन टू जो है वो तो वन से बड़ा नहीं है, ओ सॉरी, टू वन से बड़ा है। ओके, टू वन से बड़ा है, तो इस केस में टू जो है वो पॉप हो जाएगा, यानी कि टू पॉप हो गया, बस स्टैक से बाहर निकल गया। तो अब स्टैक का टॉप वापस से कहाँ पे आ गया, जीरो पे ही। ओके, स्टैक का टॉप जीरो पे ही आ गया, और अब जो वन का लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट स्मॉलेस्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो जीरो ही है, तो वन के केस में भी जीरो ही आ गया, क्योंकि स्टैक का टॉप जीरो ही प्रेजेंट है। दैट्स इट यार, इस टाइप से ये काम चलेगा। फिर अगली आइटरेशन आई, लेकिन उससे पहले ये वन का हमने डाल दिया, तो स्टैक में वन को भी पुश करना पड़ेगा। तो स्टैक में अब आ गया वन, और टॉप इसका आ गया यहाँ पे, यहाँ से हट गया। बहुत बेसिक चीज चल रही है यार। अगली आइटरेशन में क्या हो गया, आई पहुंच गया यहाँ पे एट पे, यही कंडीशन चेक होगी, क्या स्टैक का टॉप बड़ा है या बराबर है ARR ऑफ आई के। नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एट तो बहुत बड़ा है वन से, तो इसमें हम पॉप नहीं करेंगे। और स्टैक का टॉप क्या है, वन, तो वही एट का आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स इट यार, हमें पूरा का पूरा लेफ्ट मोस्ट एरे मिल चुका है। अब ये वाला एरे क्या है, ये हर एलिमेंट का नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, और वही तो हमें चाहिए था। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमने ये कैसे किया, क्यों किया। सबसे पहले ना हमने एक स्टैक ले लिया, उसमें हम जो सबसे पहले हमने ट्रैवर्स करना एरे को स्टार्ट किया, और हमें एक चीज पता थी कि जो पहला एलिमेंट है ना उसके लेफ्ट में कोई और एलिमेंट नहीं होता, तो उसका तो लेफ्ट नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो जीरो ही होगा। इसलिए हमने सबसे पहले अपने आप ही स्टैक में जीरो पुश कर दिया। ओके, फिर ना हम बस आगे चलते रहे और ये कंडीशन देखते रहे कि जब भी स्टैक का टॉप ग्रेटर देन या इक्वल टू ARR ऑफ आई हो जाएगा ना, तो हम उसमें से स्टैक में से वो एलिमेंट हटा देंगे, क्योंकि वो एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें बड़े एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें छोटे एलिमेंट चाहिए। तो जैसे ही कोई बड़ा एलिमेंट आया हम उसे हटाते गए, और अगर कोई नहीं है, छोटा है, तो फिर वही तो आंसर है अपना। टू का लेफ्ट मोस्ट छोटा एलिमेंट जीरो ही तो है, वन का लेफ्ट मोस्ट छोटा एलिमेंट जीरो ही तो है, तो वही हम अपने आंसर में स्टोर कर देंगे। और उसके साथ साथ हम टू को भी स्टैक में डालते गए, ताकि अगले एलिमेंट के लिए टू भी कंसिडर हो जाए।
फिर 1 को भी डाल दिया ताकि 8 के लिए 1 भी कंसिडर हो जाए, और 1 8 से छोटा है तो 1 आंसर में आ गया। दैट्स इट यार, इस तरह से ही काम चल रहा है। आप आराम से समझ चुके होंगे। तो ये हमने कर दिया लेफ्ट एरे बनाने के लिए। अभी हमें नियरेस्ट राइट स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए करना है, तो उसमें भी सेम ही चीज़ होगी यार, उसमें बस उल्टा लूप चलेगा। इसमें हमने i को स्टार्ट कहाँ से किया? 2 से फिर 1 फिर 8। उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 8 फिर 1 फिर 2, बाकी सब कुछ सेम है। तो आओ यही चीज़ लिखते हैं कोड पे, और कोड ध्यान से देखना क्योंकि इतना सिंपल कोड है कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, और यही चीज़ हम करने वाले हैं। तो आओ चलते हैं। तो भाई यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत इतना सिंपल है ना कि आप एकदम समझ जाओगे। जो हमने ब्लैक बोर्ड पे किया ना वही हम करेंगे। सबसे पहले क्या बोला था? एक स्टैक बना लेंगे। ठीक है, कितना सिंपल चल रहा है देखो। स्टैक बना लेंगे एक S1 नाम से, और एक्चुअली हम बनाएंगे दो स्टैक S2 नाम से, क्योंकि भाई राइट के लिए भी तो चाहिए ना। ठीक है, जो जो हमने लेफ्ट के लिए किया ना वही वही लेफ्ट के लिए भी करेंगे और राइट के लिए भी। फिर मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इंट टाइप का V1। और एक काम करते हैं, उसका साइज जो है ये अपने ARR डॉट साइज के बराबर ही करेंगे, मैंने आपको बताया था। और एक काम करते हैं अब, एक वेक्टर बना लेते हैं V2 भी, क्योंकि भाई राइट के लिए भी तो चाहिए ना। बस जो जो हमने लेफ्ट के लिए किया ना वही वही हमें राइट के लिए भी करना है। उसका भी साइज ले लेते हैं ARR डॉट साइज। एकदम बेसिक कोड। स्टैक बना लिए दो लेफ्ट और राइट के लिए, वेक्टर बना लिए दो लेफ्ट और राइट के लिए। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले ना जो अपना स्टैक है उसमें क्या पुश करना है हमें? S1 डॉट पुश 0, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो 0 ही होगा ना, क्वेश्चन में लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया तो 0 पुश कर दिया। फिर मैंने क्या बोला था कि अब हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे, यानी कि इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन ARR डॉट साइज I प्लस प्लस। एरे को ट्रैवर्स करेंगे, और इसमें बस एक ही कंडीशन देखेंगे कि जब तक, यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे कि एक तो स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि नहीं होना चाहिए स्टैक एम्प्टी। एस डॉट S1 नाम है ना, S1 डॉट एम्प्टी। एंड स्टैक का टॉप, S1 का टॉप, क्या कर रहे थे हम वहां पे? क्या देख रहे थे कि S1 का टॉप अगर भाई ग्रेटर देन या इक्वल टू अपने ARR ऑफ I से हो गया तो दिक्कत है ना। हमें ग्रेटर देन तो नहीं चाहिए, हमें छोटे एलिमेंट चाहिए। तो भाई वहीं के वहीं उसमें से पॉप कर दे, S1 डॉट पॉप। दैट्स इट यार। और जब ये ग्रेटर एलिमेंट पॉप हो जाएगा तो फिर एक काम करियो, जो भी टॉप पे पड़ा होगा यानी कि वो लेफ्ट मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, और वही तो हमें चाहिए। तो एक काम कर, अपने V1 का ith एलिमेंट में उसे डाल दे। दैट्स इट यार, S1 डॉट टॉप को डाल दे जो हम वहां ब्लैक बोर्ड पे कर रहे थे। और फिर जब एक आइट्रेशन पूरी हो जाए तो S1 जो स्टैक है उसमें पुश कर दे किसे भी, जिस एरे के एलिमेंट में हम खड़े हैं, ARR ऑफ I के। दैट्स इट, लो भैया अपना कोड पूरा हो भी गया। अब यही चीज हम कर देते हैं राइट वाला निकालने के लिए भी। तो राइट मोस्ट एलिमेंट का भी, राइट में जो एलिमेंट होगा वो तो 0 ही होगा। तो उसके लिए भी हम S2 डॉट पुश 0 कर देंगे सबसे पहले। और फिर पूरा का पूरा कोड लेफ्ट वाला जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंट्रोल C और कंट्रोल V। दैट्स इट। लेकिन मैंने बोला था कि हम राइट से करना है ना, तो इस बार लूप उल्टा चलेगा। तो I इनिशियलाइज होगा ARR डॉट साइज -1, और I जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक भाई I माइनस माइनस। दैट्स इट गाइस, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ। यानी कि हमें सेम ही चीज करी एकदम, और आपको अच्छी समझ में आ चुका है। यहाँ पे वेक्टर का नाम बदल देते हैं V2, और S1 भी S2, यहाँ भी S2, और यहाँ भी S2, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। दैट्स इट। तो भैया कितना इजी तरीके से हमने एक एरे बना लिया V1, जिसमें हमने हर एलिमेंट के लेफ्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर कर लिए। एक एरे बना लिया V2, जिसमें हर एलिमेंट के राइट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर कर लिए। तो उसके बाद क्या करना है हमें? अरे इन दोनों का, एरेस का मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ही तो निकालना है। ये देखो, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट वाला एरे माइनस राइट वाला एरे। तो यही काम कर देते हैं हम। उसके लिए हम एक इंट आंसर ले लेते हैं। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो इसको इनिशियलाइज हम करेंगे किससे? इंट मिन से। फिर इसे अपडेट करते रहेंगे ना। तो चलो एक फॉर लूप चला के एरे को ट्रैवर्स करते हैं, फॉर इंट। और दोनों ही एरेस का साइज जो अपना V1 है और V2 है क्या है?
ए आर डॉट साइज है तो इंट आई इज इक्वल टू 0, लूप चलेगा आई लेस देन ए आर डॉट साइज आई प्लस प्लस, और हमें चाहिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो अपने आंसर में क्या स्टोर कर देंगे, जो क्वेश्चन ने बोला है आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी कि मैक्सिमम ऑफ जो अभी अपने आंसर में वैल्यू पड़ी है, कॉमा एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका, यही भाई, इसे कॉपी पेस्ट कर दूं क्या आपके लिए, ताकि आप आसानी से समझ जाओ, लो कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया। अब इसका अपने वेक्टर का नाम क्या है, लेफ्ट वाले का v1 और राइट वाले का v2। लो पूरा कोड हो गया, सेमीकोलन लगा देते हैं, दैट्स इट यार, फॉर लूप यहाँ पे खत्म हुआ, रिटर्न कर देते हैं आंसर को। बस भैया पूरा कोड हो चुका है, कंपाइल रन करते हैं, फिर एक बार आपको थोड़ा समझा के सबमिट कर देंगे, बहुत इजी कोड था। क्या हुआ, सेमीकोलन लगाना भूल गया, ये बोल रहा है आंसर इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट ज्यादा लग गए हैं क्या, और क्या भाई ब्रैकेट ज्यादा ही लग रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला यूजलेस ब्रैकेट है। अब कंपाइल रन करते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अरे कितना छोटा, कितना प्यारा, एकदम बेसिक कोड है। हमने जस्ट क्या किया, हमें सबसे पहले जैसा क्वेश्चन ने बोला था ना, कि एक भाई लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट का एरे बना ले, नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट्स का, और एक राइट स्मॉलर एलिमेंट का, तो हमने बना लिए, v1 और v2 नाम से बना लिए। और फिर दो स्टैक बना लिए, s1 और s2, इन दोनों में ये काम करने के लिए, लेफ्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट डालने के लिए और राइट नियरेस्ट स्मॉल एलिमेंट डालने के लिए। तो जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे समझाया, हमने पूरे एरे को ट्रैवर्स किया, और हर एलिमेंट पे हम देखते गए। सबसे पहले तो देखो हमने जीरो पुश कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि पहले एलिमेंट का ना लेफ्ट पे एलिमेंट कोई होता ही नहीं, तो उसका छोटा एलिमेंट जीरो ही होगा, और आखिरी एलिमेंट के राइट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसका भी छोटा एलिमेंट जीरो होगा। तो हम देखते गए कि पहले तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, और जो स्टैक का टॉप है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए आर आर अगर आई है, तो भाई दिक्कत है, हमें ग्रेटर देन एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें छोटे एलिमेंट चाहिए। तो हमने स्टैक में से तभी के तभी वो एलिमेंट पॉप कर दिया, और फिर जब ये काम हो गया, यानी कि स्टैक के टॉप पे अब छोटा एलिमेंट पड़ा है, तो उसको हमने अपने आंसर वेक्टर या फिर कह सकते हैं लेफ्ट वाले वेक्टर में डाल दिया। फिर अगली आइट्रेशन के लिए, ये जो हम एलिमेंट जिस एलिमेंट पे खड़े हैं ए आर आर आई को, इसको भी तो कंसिडर करना है ना अगले वाले एलिमेंट्स के लिए, तो इसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। दैट्स इट यार, इतना ही काम हमने लेफ्ट के लिए किया, और यही काम हमने राइट के लिए कर दिया। बस लूप को उल्टा चला दिया, और फिर ये जो क्वेश्चन में लिखा था मिनिमम वो मैक्सिमम फाइंड कर ले, हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया, उसे इनिशियलाइज करा इंट मिन से, और फॉर लूप चला के दोनों एरे में से मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट माइनस राइट करते गए, और अपना आंसर आ गया यार। बहुत इजी कोड था। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि भाई समझ में आ गया, क्योंकि आप लिखते नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया, और सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। करंट स्ट्रिक हो गई है 178 डेज की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और मैं भी लूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।